दोस्तों, जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। रिजल्ट्स को देखने से पहले इसके अगर शेयर की बात की जाए तो पिछले जब से सीज़ फायर अनाउंस हुआ है और ये पता चला है कि इंडिया पाकिस्तान वार में सबसे मेन रोल जो था ड्रोन्स का था, क्योंकि ये एक्चुअली ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इसके शेयर में लगातार पिछले एक हफ्ते या डेढ़ हफ्ते से अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, क्योंकि ड्रोन्स को यूज करके और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में सारे वार्स जो है इंडिया के ड्रोन से ही लड़े जाएंगे, क्योंकि ड्रोन्स की वजह से जो मैन आर्मी का है डैमेज बहुत कंट्रोल होता है। मैनुअल लॉसेस नहीं होते हैं, इकोनॉमिकल लॉसेस भला हो जाते हैं बट मैनुअल लॉसेस कंट्रोल में रहते हैं। तो ये सबसे मेन रीज़न है कि इस स्टॉक में कंटिन्यू जब से ये सीज फायर अनाउंस हुआ है लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं। तो अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए, एक्चुअली डेटा लैक्स में है, मैं आपको करोर्स में अनाउंस करूँगा। तो अगर प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम की बात की जाए तो कंपनी की इनकम 349 करोड़ की है। पिछले क्वार्टर में कंपनी की इनकम 174 करोड़ की थी। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो लगभग इसमें 101% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। बट अगर इसको लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 144 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें लगभग 143 मतलब 143% के आसपास इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 195 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 114 करोड़ का था, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर जो है 95 करोड़ के आसपास का था। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी के एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 114 करोड़ के आसपास का है। पिछले क्वार्टर में लगभग 43 करोड़ के आसपास का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी का प्रॉफिट है लगभग 165% के आसपास इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 37 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे तो लगभग 165 का है, बट ईयरली बेसिस पे इससे भी ज़्यादा मतलब 200% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। मतलब जो कंपनी का प्रॉफिट है वो लगभग ट्रिपल होते हुए दिख रहा है यहाँ पे ईयरली बेसिस पे। प्रॉफिट के बाद अगर कंपनी के ईपीएस की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 11.24 का है। पिछले क्वार्टर में 4.42 का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 4.19 का था। तो प्रॉफिट की तरह ही कंपनी के ईपीएस क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। और इनके अगर डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने अपने प्रेस रिलीज में जो क्वार्टरली रिजल्ट शेयर किए हैं उसमें इन्होंने ये भी बताया कि अभी जो प्रेजेंट में इनका ऑर्डर बुक है वो लगभग 691.94 करोड़ का है। मतलब लगभग एक 692 करोड़ का इनका अभी प्रेजेंट में ऑर्डर बुक भी है। इसके बारे में इन्होंने अपडेट शेयर की। इसके बाद अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। पिछले क्वार्टर मतलब दिसंबर में 49.10% की शेयर होल्डिंग थी, अभी डिक्रीज होकर 49.07% हो गई है। बहुत मार्जिनल डिक्रीज है, बट डिक्रीज है यहाँ पर प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग में क्वार्टरली बेसिस पे। अगर एफ की शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ भी डिक्रीज देखने को मिल रहा है। दिसंबर क्वार्टर में शेयर होल्डिंग थी एफ की 15.06% की, अभी डिक्रीज होकर 14.98% हो गई है। तो यहाँ भी डिक्रीज देखने को मिल रहा है और यहाँ भी डिक्रीज देखने को मिल रहा है। मतलब प्रमोटर्स और एफ दोनों की डिक्रीज शेयर होल्डिंग जो है क्वार्टरली बेसिस पे डिक्रीज होते हुए दिखी है। अगर डी की शेयर होल्डिंग की बात करें तो उसमें क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 19.83% की थी, अभी इंक्रीज होकर 19.89% हो गई। तो बहुत मार्जिनल इंक्रीज यहाँ पे डी की शेयर होल्डिंग में क्वार्टरली बेसिस पे देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स माने जाएंगे, चाहे रेवेन्यू हो चाहे प्रॉफिट हो। दोनों में ईयरली बेसिस पे लगभग रेवेन्यू में 143% का, प्रॉफिट में 200% का इंक्रीज देखा गया है। और कंपनी ने ₹2 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। और ऑर्डर बुक जो है इनकी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, 692 करोड़ के आसपास की। और जो सेक्टर है इनका ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का, उसका आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंस होने वाला है, जो आगे वार्स लड़े जाएंगे। तो इसलिए इस शेयर में बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और लगातार इसका जो स्टॉक है वो पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से अपर सर्किट लगा रहा है।